पीएम में लॉन्ग कोर्स क्या है? कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? पीएम में लॉन्ग कोर्स के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? कंप्यूटर टेस्ट की तैयारी, मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है? रनिंग, पुशअप, पुल-अप, कद, वज़न और तालीम कितनी होनी चाहिए? इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो पीएम में के लिए ज़रूरी हैं, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएँगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पीएम में लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ मेल और अनमैरिड स्टूडेंट्स के लिए है, इसके लिए लड़कियां एलिजिबल नहीं हैं। एज आपकी 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम। आपका कद कम से कम 5 फुट 4 इंच यानी 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वज़न आपका जिस्म के मुताबिक हो। अगर इन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से एक में भी मसला हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक अहम बात यह है कि पीएम में लॉन्ग कोर्स मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं और तनख्वाह तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये मिलती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट, कैप्टन और इसी तरह परफॉर्मेंस की बेस पर प्रमोशन होती है। एजुकेशन यानी तालीम की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है यानी एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफए वगैरह तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन में 2 साल कर लिए हैं और एज 17 से 23 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी उम्र 17 से 24 साल है तो। नंबरों की बात कर लें तो एफएससी, आईसीएस, एफए, आईकॉम या इंटरमीडिएट लेवल के कोई भी स्टूडेंट उनके लिए 55% नंबर यानी 55% नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एफएससी, आईसीएस, एफए, आईकॉम या इंटरमीडिएट के पार्ट 2 में हैं तो सिर्फ पार्ट 1 के रिजल्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कॉलेज से आपको होप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए आप पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट की डेट दे दी जाती है। कंप्यूटर टेस्ट में रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है जिसमें मारूजी या एमसीक्यू सवाल और मजमून नवीसी यानी ऐसी राइटिंग करवाई जाती है। इसके लिए आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट में पास होने के बाद अब बारी आ जाती है मेडिकल टेस्ट की, जिसमें आपका मुकम्मल बॉडी टेस्ट होता है। अगर आपको कोई भी मौरूसी बीमारी हो जैसे हेपेटाइटिस, टीबी, अस्थमा, एड्स वगैरह तो आप नाअहल हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं अब उनके लिए फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ 8 मिनट में मुकम्मल करनी होती है। फिर 15 पुशअप्स आपको 2 मिनट में मुकम्मल करना होती हैं। 20 क्रंचेस 2 मिनट में, 3 पुलअप्स के लिए भी आपको 2 मिनट्स मिलते हैं और लास्ट पे आपसे डिच क्रॉसिंग करवाई जाती है। किसी भी एक में फेल होने पर आप नाअहल हो जाते हैं। कंप्यूटर, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के बाद बारी आ जाती है इंटरव्यू की। एक आर्मी साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू करता है। इस इंटरव्यू से पहले उर्दू और इंग्लिश में 10 लाइंस का ऐसे लिखवाया जाता है। इस ऐसे का उन्वान कमरा इम्तिहान में बोर्ड पर लिख दिया जाता है। इसके 20 नंबर होते हैं जिसमें से 12 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 12 नंबर से कम है तो आपको वहीं से अलविदा कर दिया जाता है और 12 या उससे ज़्यादा नंबर वाले को आईएसएसबी का फॉर्म दे दिया जाता है। इंटरव्यू के लिए आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। स्टूडेंट्स को मौजूदा मुल्की और गैर मुल्की मामलात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है। जियोग्राफी और पाकिस्तान स्टडीज़ का इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान की सरजमीन और इस पर रहने वाले लोगों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और आपकी हॉबीज़ के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और याद रहे कि ये इंटरव्यू सीसीटीवी के सामने होता है तो सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं। अब बारी आ जाती है आईएसएसबी टेस्ट की, जिसमें आईएसएसबी का एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। इस फॉर्म को डिटेल्ड बायोडाटा फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दे दिया जाता है जिसको डी फॉर्म भी कहते हैं, जिसके साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। फिर एसआरओ इस फॉर्म डी को साइन करता है। ये सारा मामला कैंडिडेट के सामने ही हो रहा होता है। अब आपका 5 रोज़ा यानी 5 डेज़ आईएसएसबी टेस्ट होता है जिसको पास करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग मिलती है। इसी ट्रेनिंग में आपको 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी भी दी जाती है और फिर आप सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से ज़रूरी हैं तो सबसे पहले मैट्रिक, एफएससी, आईसीएस वगैरह के ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना लाज़मी है जो कि किसी गेज़ेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होने चाहिए। आपका कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, अगर नहीं तो फॉर्म भी होना लाज़मी है। ये भी किसी न किसी गेज़ेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होने चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और अगर पहले किसी टेस्ट में नॉट रिकमेंडेड सर्टिफिकेट मिला है तो इसकी कॉपी और ओरिजिनल फॉर्म लाना आपको लाज़मी है। एंड में इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस यानी नाअहली की वजूहात भी सुन लें। अगर आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्स इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में से 2 बार आप रिजेक्ट हुए हैं तो आप नाअहल होंगे। अगर इनिशियल टेस्ट में यानी कंप्यूटर टेस्ट में और आपके एकेडमिक टेस्ट में 3 बार आप फेल हो चुके हैं तो भी आप नाअहल होंगे। किसी भी गवर्नमेंट इदारे से आप निकाले जा चुके हैं या डिसमिस हो चुके हैं, इस सूरत में भी आपको नाअहल गर्दाना जाएगा, नाअहल तस्वर किया जाएगा। अदालत में अगर किसी भी जुर्म में आप मुलविस करार पाते हैं तो भी नाअहल होंगे। अगर कोई मौरूसी बीमारी है, हेपेटाइटिस है, एड्स है
ٹی بی وغیرہ ہے تو بھی آپ نااہل ہوں گے، کسی بھی کیڈٹ کالج سے اگر نکالے گئے ہوں یا پھر آپ چھوڑ کے آ گئے ہوں تو بھی نااہل ہوں گے، ڈاکومنٹ میں اگر آپ 2 نمبری کریں گے تو بھی نااہل ہوں گے، کسی ڈرگ میں ملوث ہوں گے تو بھی نااہل ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو تقریباً تمام معلومات دے چکا ہوں۔ مزید اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یہ میرا اپنا واٹس ایپ نمبر ہے، میسج کریں، آپ کو آپ کے مسئلے کا حل دے دیا جائے گا۔